कौमें और मुल्क जामिद नहीं होते, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो 2-2.5 करोड़ इंसानों का घर है। आज़ादी का ख्वाब अधूरा, बराबरी पार्टी करेगी पूरा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये फ़ैसला किया था कि एक अलग मुल्क हासिल करना होगा। क्या हम माजी के कैदी बन के रहेंगे? आज़ादी का ख्वाब अधूरा, बराबरी पार्टी करेगी पूरा। ये एक नारा था जो कि बराबरी पार्टी ने चंद साल पहले लगाया था। और 23 मार्च वो दिन है जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये फ़ैसला किया था कि एक अलग मुल्क हासिल करना होगा। अब इस पे बहुत बहस होती है कि उस करारदाद में क्या था, और जो हमने इस वक्त जिस मुल्क में हम रहते हैं क्या ये उसकी सही अक्कासी करता है या नहीं करता, उसमें क्या शिक्कें थीं वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। उस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है और बहुत से लोग तनकीद करते हैं और दरअसल क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और बहुत से लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखें वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब इस बहस से बहुत से सवालात, बहुत सी जो नुकात हैं उन पे बात करनी ज़रूरी है। असल बात यह है कि पाकिस्तान बन गया है, ये एक हकीकत है। उस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, आपको मालूम है दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो रही थी, पूरी दुनिया में एक तब्दीली आ रही थी। भारत में या इंडिया में उस वक्त क्या हालात थे, वहाँ पे लोगों के जो आपस के ताल्लुकात थे उनका क्या सलूक था, वो जिस वजह से भी वो हुआ और पाकिस्तान जो था वो उसके नतीजे में वजूद में आया। और ये एक अटल हकीकत है। अब बात ये है असल कि पाकिस्तान जो है वो 2-2.5 करोड़ इंसानों का घर है, जिनका जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। यहीं पे वो रहेंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते। तो बहुत से लोग मशरक़ी पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, लेकिन बात ये कि मशरक़ी पाकिस्तान तो हज़ारों मील दूर था हमसे, जबकि ये जो पाकिस्तान है इसमें हर सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाके रहते हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, कारोबार हैं। मतलब हम इतना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसको कहें कि जी ये इसको हम तारीख़ को बदल देंगे और हम कोई एक नई दुनिया बनाएंगे या नया पाकिस्तान बनाएंगे या हम कुछ और काम कर लेंगे। तो ये खाम ख्याली है। सवाल ये है कि क्या हम माजी का रोना रोते रहेंगे, क्या हम माजी के कैदी बन के रहेंगे या पे हम मुस्तकबिल का सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। असल सवाल ये है, जो कुछ हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कौमें और मुल्क जामिद नहीं होते, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। नए लोग आते हैं, नई नस्लें आती हैं और उसके साथ साथ नए ख़यालात भी आते हैं, नए नज़रियात भी आते हैं। तो हमें ओपन होना चाहिए उसके लिए। अब पाकिस्तान एक मुल्क है और हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो लोग इस वक्त लोग रहते हैं उनको खुशहाल कैसे किया जा सकता है, उनका मुस्तकबिल अच्छा कैसे हो सकता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। ये हमारे सामने सवाल होना चाहिए। ज़ाहिर है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ज़मीन का एक ख़ित्ता लेके और उस पर एक मुल्क बना दिया है। आज़ादी बहुत तरह की होती है। मुआशी आज़ादी होती है, सियासी आज़ादी होती है, समाजी आज़ादी होती है, बात करने की आज़ादी होती है, अपने ख़यालात नज़रियात लोगों तक पहुँचाने की आज़ादी होती है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी होती है, अपना मज़हब अपने तरीके से उस पर अमल करने की आज़ादी होती है। तो बात यह है कि आज़ादी की बहुत सारी किस्में हैं। ख़ान ने एक हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था, मुझे नहीं मालूम कि उससे क्या मतलब था, कौन सी आज़ादी की वो बात कर रहा था, क्योंकि उसने कभी उसकी तशरीह नहीं की जिस तरह की वो और बहुत सी चीज़ों की अपनी बातों की तशरीह नहीं करता। याद रखें कि इस वक्त जो आज़ादी हमारे पास है वो हमने सिर्फ एक गैर मुल्की क़ुव्वत से आज़ादी हासिल की और हमने एक ज़मीन का ख़ित्ता हासिल किया जिस पर कि हमने एक मुल्क बनाया। लेकिन जो बाकी सब आज़ादियाँ हैं वो सिर्फ इस वक्त एक ख्वाब ख़याल हैं। तो बराबरी पार्टी ये समझती है कि जब तक मुआशी आज़ादी नहीं होगी, ना सिर्फ कि हमें मुल्की सतह पर मुआशी आज़ादी चाहिए, बल्कि इस मुल्क में हर रहने वाला, हर फ़र्द, हर मर्द, हर औरत, हर ज़बान बोलने वाला, हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला, हर ज़ात, बिरादरी, कबीले, जिससे भी उसका ताल्लुक़ हो, जो भी मज़हब का मानने वाला है, जब तक कि वो मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं होगा, जब तक कि वो अपने फ़ैसले करने का ख़ुद उसको इख्तियार नहीं होगा, हम नहीं समझते कि कोई आज़ादी हो सकती है इसके अलावा।
तो एक ज़मीन का ख़ित्ता हासिल करने के बाद मुआशी आज़ादी जो है वो दूसरा कदम है जिसके लिए बराबरी पार्टी जद्दोजहद कर रही है। इसीलिए हम हर वक्त बात करते हैं, लोगों की रोज़ी रोटी की बात करते हैं, लोगों के मसाइल की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम इससे छुटकारा नहीं हासिल करेंगे किसी और आज़ादी का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको भी करने के लिए हमें पुराने नज़रियात से, पुराने ख़यालात से, पुराने जो मुज़र गैर ज़रूरी रस्म व रवाज हैं, पुरानी कहावतें हैं, पुरानी जो किस्से कहानियाँ हैं, उससे हमें निजात हासिल करनी पड़ेगी। जो जागीरदारों के, सरमायादारों के, जो अमीर कबीर तबका है, उसके जो बनाए हुए असूल हैं, उसके जो बनाए हुए मुहावरे हैं, उसके जो बनाए हुए जो नज़रियात ख़यालात मुआशरे में सरायत कर चुके हैं, उससे हमें जान छुड़ानी होगी। उसको हमें क्रिटिकल नज़रों से, क्रिटिकल जहन से हमें सोचना होगा, समझना होगा, और फिर हमें पता चलना चाहिए कि उनमें से कौन सी चीज़ें, कितनी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम मुआशी आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनके तसल्लुत से जान छुड़ानी होगी। तो बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है वो इकबाल ने एक शेर कहा था, मैं उस पर हमेशा यकीन रखती हूँ, और वो ये शेर था कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद कि संग व खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। और ये बहुत ही मानी खेज़, बहुत ही अहम एक शेर है जो इकबाल ने लिखा था, और इस पे हमें गौर करने की और अमल करने की ज़रूरत है।